आज ही के दिन 31 दिसंबर 2019 को WHO ने माना था कि चाइना के वुहान में वायरल निमोनिया फैल रहा, मतलब आज ही के दिन से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी। वैसे भारत में ये 2020 में आया था 30 जनवरी को। चलिए अब अपन खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देखिए जरा कि दुनिया भर में 80% लोग 12 जनवरी तक भूल जाते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को। एक्सपर्ट द्वारा किए हुए एक सोशल रिसर्च में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। मतलब दोस्तों, जब भी नए साल की शुरुआत होती है तो कई लोग अलग अलग तरह के कमिटमेंट करते हैं खुद से, जिन्हें हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कहते हैं। जैसे अब हम सिगरेट पीना छोड़ देंगे, रोज एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे, वजन कम करेंगे, जल्दी सोएंगे, फालतू खर्च नहीं करेंगे, पैसे बचाएंगे, नई स्किल हॉबी सीखेंगे। मतलब इस तरह के रेजोल्यूशंस लेते हैं लोग बाग, राइट। लेकिन इनमें से 80% लोग अपने इन रेजोल्यूशंस को 12 जनवरी तक ही भूल जाते हैं। मतलब देखिए यार। और रिसर्च कहते हैं कि 79% रेजोल्यूशंस जो होते हैं वो हेल्थ से जुड़े होते हैं, जबकि 62% लोग इन अपने खुद से किए हुए वादों पर कायम रहने का दबाव भी महसूस करते हैं। सिर्फ 4% लोग अगले 3 महीनों तक अपने रेजोल्यूशंस पर टिक पाते हैं। ये रिसर्च अमेरिका की स्क्रिंटन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सामने आई है। तो दोस्तों, आखिरकार कल से ही नव वर्ष 2025 की शुरुआत हो जाएगी। आप इस साल क्या नए रेजोल्यूशंस ले रहे हैं, कमेंट करके बताइए। देखिए मुझे 2025 में 4 ग्रहण लगेंगे, 2 सूर्य और 2 चंद्र ग्रहण। हालांकि भारत में सिर्फ एक ही ग्रहण दिखेगा। और दोस्तों, इस साल भर में आपको 12 बड़ी खगोलीय घटनाएं भी देखने को मिलेगी। और वहीं दोस्तों, आज 31 के मौके पर 31 दिसंबर को साल का अंतिम दिन होने के चलते अधिकतर राज्यों में बैंकों की छुट्टियां भी रहेगी। मतलब बैंक तो खुले रहेंगे लेकिन कामकाज नहीं होंगे। और बाकी मिजोरम, सिक्किम वगैरह इन राज्यों में तो बैंकों की पूरी तरह से छुट्टियां रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोकल स्थानीय त्योहार वगैरह मनाए जाते हैं आज के दिन। अन्य राज्यों में बैंक हालांकि खुले रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि बैंक ब्रांच में कुछ सेवाओं को बंद रखें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 1 अप्रैल 2025 से हमारे देश में RBI द्वारा एक नई व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसके तहत अब ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मतलब किसी को खाते में ऑनलाइन पैसे भेजने हैं तो इसमें किसी तरह की गड़बड़ी घोटाला नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब नए नियम के तहत लाभार्थी के खाते के सत्यापन की भी सुविधा मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा ऑनलाइन पैसे भेजने में होने वाली गड़बड़ी पर रोक लगाने के लिए ये नया नियम लागू किया जा रहा है। और नई प्रणाली के तहत दोस्तों RTGS, NEFT, IMPS वगैरह जो अपन करते हैं ना, तो इसमें बेनिफिशियरी का नाम वेरीफाई कर सकेंगे आप बैंक अकाउंट नंबर के जरिए, ताकि किसी गलत व्यक्ति के खाते में फंड ट्रांसफर होने पर रोक लग सकेगी, है ना। तो RBI के ये नए नियम भी इसी साल 1 अप्रैल 2025 में लागू होंगे। और UPI में भी अब आपको कुछ नई सुविधाएं मिलेगी। एक UPI अकाउंट में 5 लोग पेमेंट कर पाएंगे। सरकार ने UPI सर्कल फैसिलिटी भी लॉन्च की है, जिसमें एक महीने में 15,000 तक की ट्रांजैक्शन की लिमिट मिलेगी। अब मतलब गूगल पे, फोन पे, UPI एप्स के लिए भी 1 जनवरी 2025 से कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। एक तो UPI 123 पे की लिमिट बढ़ा दी, मैंने आपको बताया था। 5,000 के बजाय आप 10,000 रुपए तक का पेमेंट फीचर फोन यानी कीपैड वाले फोन के जरिए भी कर पाएंगे। और बाकी UPI सर्किल की फैसिलिटी शुरू हो चुकी है। आप अपने फैमिली मेंबर या दोस्तों को भी अपने UPI अकाउंट का एक्सेस दे पाएंगे, है ना। इसके अलावा RBI का एक और प्लान देखिए आप, डिजिटल वॉलेट से भी पैसे ट्रांसफर करना और भी आसान होगा, क्योंकि UPI वॉलेट के जरिए थर्ड पार्टी ऐप से भी पेमेंट कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ने UPI से जुड़ा ये नियम भी बदल दिया, और ये नियम भी आपको 2025 में नई सुविधाओं के रूप में देखने को मिलेगा। अब आप प्रीपेड कार्ड के जरिए भी UPI पेमेंट कर पाएंगे। मतलब समझ रहे हो, चाहे आपका बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या गिफ्ट कार्ड, मेट्रो रेल कार्ड, डिजिटल वॉलेट जैसे कार्ड, इन सभी से आपको UPI पेमेंट की फैसिलिटी मिलेगी। और भी दोस्तों, LPG गैस सिलेंडर से लेकर PF तक 1 जनवरी से कई सारे बड़े बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अन्य लैपटॉप और PC इन चीजों के इंपोर्ट पर भी कंपनियों को बड़ी राहत दी है। 2025 में इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम के आयात पर किसी तरह का बैन नहीं लगेगा। यानी अब लैपटॉप, मोबाइल फोन, कंप्यूटर वाली कंपनियां टैबलेट वगैरह को भारत में इंपोर्ट कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए सरकार ने एक नया इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम जरूर लागू किया है, जो 2025 से लागू होगा, है ना। चलिए दोस्तों, भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए आप सभी हिंदुस्तानियों के लिए। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इस साल का आखिरी मिशन स्पेडेक्स सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस मिशन को लॉन्च किया कल शाम को ही। इस मिशन के जरिए बुलेट की रफ्तार से भी तेज 2 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जोड़ेगा इसरो। ये स्पेडेक्स मिशन के जरिए दोस्तों 2 स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग टेक्नोलॉजी भारत हासिल कर लेगा। और जो इसरो का प्लान है ना, चांद से सैंपल धरती पर लाए जाएंगे, वो भी इसी मिशन की कामयाबी पर निर्भर है। तो ये मिशन सफलतापूर्वक अभी लॉन्च हो चुका है। अब 7 जनवरी को दोनों स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़ेगा इसरो, और ऐसा करते ही ये सफलता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश भी बन जाएगा भारत। तो नए साल 2025 की शुरुआत के साथ ही भारत को ये नई उपलब्धि भी मिलने वाली है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। सिगरेट पीने वालों को बड़ा झटका लगने वाला है। नए साल से बंद हो जाएगी ये वाली सिगरेट। दरअसल नए साल के पहले ही दिन से जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए अब ई-सिगरेट अवेलेबल नहीं होगी। हालांकि ये ई-सिगरेट को जो बैन लगाया गया वो बेल्जियम कंट्री में लगाया गया है। वैसे अगर आप नॉर्मल सिगरेट भी पीते हैं दोस्तों, तो भी प्लीज छोड़ दें, क्योंकि देखिए सिगरेट पीने वालों को लेकर वैज्ञानिकों की एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि हर एक सिगरेट आपकी जिंदगी के 20 से 22 मिनट तक कम कर देती है। लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज UCL के शोधकर्ताओं द्वारा की गई रिसर्च में पता चला है कि जो हम एक सिगरेट पीते हैं ना, उससे हमारी जिंदगी के 20 से 25 मिनट कम हो जाते हैं। मतलब जल्दी मरते हैं हम। जो 20 सिगरेट का पूरा पैकेट आता है वो पीने की वजह से आपका जीवन 7 घंटे तक कम हो जाता है। जो लोग एक दिन में 10 सिगरेट पी जाते हैं, तो अब जरा सोचिए आप, वो अपनी जिंदगी के हर रोज 3.5 घंटे कम करते जा रहे हैं। तो जो लोग धूम्रपान करते हैं तो प्लीज आज से ही धूम्रपान छोड़ दें। चलिए अगली खबर आ रही है। बजट 2025 को लेकर वित्त मंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ ये 5वें बजट पूर्व बैठक की। हितधारकों ने सुझाव भी दिए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ ये बजट पूर्व 5वीं बैठक की। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों। पूरी दुनिया में भारतीय महिलाएं रखती हैं सबसे ज्यादा सोना। अमेरिका,
रूस वगैरह ये डेवलप्ड कंट्री भी पीछे हैं भारतीय लोगों के घरों में सोना रखने के मामले में। मतलब हमारे देश में जो महिलाएं माताएं बहनें ज्वेलरी बनाकर पहनती है ना, दुनिया भर का 11% सोना सिर्फ भारतीय महिलाओं के पास है। अब जरा अंदाजा लगाइए आप, इतना सोना तो कई देशों के गोल्ड रिजर्व में भी नहीं है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास कुल मिलाकर लगभग 24,000 टन सोना है। कितना ज्यादा है यार, जरा सोचिए आप, एक टन में ही 1000 किलो होता है, तो 24,000 टन सोना इकट्ठा हो जाए अगर भारतीय महिलाओं के सभी के आभूषणों को इकट्ठा करें तो, जो कि दुनिया भर के गोल्ड रिजर्व सोने के भंडार का लगभग 11% है। मतलब देखिए दोस्तों, भारत की जीडीपी तो महिलाओं के पास है घरों में। चलिए अगला अपडेट देखिए, गांव की प्रॉपर्टी पर अब नहीं होगा विवाद, क्योंकि केंद्र सरकार ने प्लान बनाया है 2.25 करोड़ लोगों को गांव में उनकी प्रॉपर्टी, जमीन, मकान वगैरह, प्लॉट वगैरह कुछ भी है तो उसका मालिकाना हक दिया जाएगा। ड्रोन के जरिए सरकार ये सर्वे भी करवा रही है। जो केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना है ना, तो उसके तहत सरकार का प्लान है 2025-26 तक 2.25 करोड़ ग्रामीणों को उनकी प्रॉपर्टी का स्वामित्व कार्ड बांटा जाएगा। मतलब उनकी प्रॉपर्टी का अधिकार और उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, दस्तावेज उन्हें दिए जाएंगे। अभी हाल ही में भी आपको पता होगा केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने 50,000 गाँव में स्वामित्व योजना के कार्ड बांटे थे, तो उसके बाद अब ये सरकार का नया प्लान है ना। वही देखिए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि विदेशी निवेश के रूप में मिले धन का दुरुपयोग हो रहा है। केट ने केंद्रीय मंत्री से ये मांग भी की है और कहा कि विदेशी निवेश का दुरुपयोग न किया जाए। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इस साल 2025 में अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई है। आरबीआई के नए गवर्नर बोले कि हम वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, और आरबीआई ने एक अच्छा संकेत तो ये दिया दोस्तों कि नए साल 2025 में भी अर्थव्यवस्था में मजबूती देखने को मिलेगी। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6% तक रह सकती है चालू वित्त वर्ष में, मतलब 2024-25 में। और आरबीआई ने एक रिपोर्ट में ये भी कहा है कि इस साल बैंकों का एनपीए भी 12 साल के सबसे निचले स्तर पर आया। मतलब बैंकों में एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो डूबने वाले लोन है, उनमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। मतलब बैंक मजबूत हुए हैं। हालांकि आरबीआई की एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि बैंकों के खिलाफ शिकायतें 32% तक बढ़ी है। कई कोशिशों के बावजूद भी ग्राहकों की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। मतलब बैंक ग्राहकों को अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहे हैं अभी भी हमारे देश में। ये शिकायतें बढ़ने का मतलब क्या है? चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार फिर से दिल्ली में बनी तो दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। वैसे अभी दिल्ली सरकार पर आरोप लगे हैं कि दिल्ली में इमामों को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। उसके बाद दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया गया इमामों द्वारा। तो इस प्रदर्शन के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नया ऐलान करते हुए कहा कि पुजारी और ग्रंथी को हर महीने 18,000 रुपए देंगे। और इधर दोस्तों दिल्ली के उपराज्यपाल भी मुख्यमंत्री आतिशी से बोले कि केजरीवाल ने आपको काम चलाओ मुख्यमंत्री कहा है, मैं इससे आहत हूँ। आतिशी ने जवाब दिया कि गंदी राजनीति न करें। चलिए अगला अपडेट आ रहा, दिल्ली मेट्रो को लेकर नई सूचना। नए साल की पूर्व संध्या पर बदले रहेंगे नियम। रात 9 बजे के बाद नहीं निकल पाएंगे आप इस स्टेशन से बाहर, क्योंकि नव वर्ष का जश्न मनाया जाएगा। तो डीएमआरसी द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, दिल्ली मेट्रो के कुछ स्टेशन बंद रहेंगे। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से 9 बजे बाद बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी 31 दिसंबर आज। वहीं दिल्ली की सीएम आतिशी का कहना कि महिला यात्रियों को अगर कोई बस वाला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला बिठाता नहीं है, गाड़ी नहीं रोकता है, तो निलंबित किए जाएंगे सार्वजनिक बसों के कर्मचारी भी। चलिए अगली खबर देखिए, किसान आंदोलन पर अपडेट आ रहा दोस्तों। कल किसानों ने पंजाब बंद रखा था, आपको पता होगा। यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा, कई सारी रेल और बस सेवाएं भी स्थगित हुई। किसानों ने लगभग 9 घंटे तक पंजाब बंद रखा। लुधियाना में किसान और दुकानदारों में बहस भी देखी गई। किसान नेता पंदेर बोले कि किसी की जबरदस्ती दुकानें बंद नहीं कराई हमने। खैर अभी किसानों का पंजाब बंद खत्म हो चुका है, सभी बैरिकेड्स भी खुले। दिल्ली आने वालों के लिए राहत की खबर है, रेलवे को एक ही दिन में लाखों का नुकसान भी हुआ। और दोस्तों किसान नेता डल्लेवाल अभी 35 दिन से आमरण अनशन पर है, अभी भी वो अस्पताल नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अफसर उन्हें मनाने गए थे, लेकिन उन्होंने विरोध किया तो उस कारण वापस लौट आए। और अभी आज 31 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट जगजीत सिंह डल्लेवाल की शहद की समीक्षा भी करेगा। 35 दिन से इनका अनशन जारी है ना। और किसान नेता राकेश टिकैत का भी कहना कि किसानों की समस्याओं का 7 जनवरी से पहले समाधान हो जाना चाहिए, वरना फिर और तेज आंदोलन करेंगे। ये भी सरकार को उन्होंने चेतावनी दी है। चलिए अगली खबर आ रही, देश मनमोहन सिंह के निधन से शोक में है और इधर राहुल गांधी नया साल मनाने के लिए विदेश चले गए। भाजपा ने विपक्ष पर यह तीखा तंज कसते हुए कहा, क्योंकि अभी राहुल गांधी नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए वियतनाम गए हैं। उन पर आरोप तो ये भी लगे कि मनमोहन के अस्थि विसर्जन से भी वो गायब रहे। कांग्रेस बोली कि परिवार की प्राइवेसी का ध्यान रखा गया। वहीं देखिए बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गुजरात अहमदाबाद में प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों, संत समिति और बीजेपी ने बनाई विशाल मानव श्रृंखला। चिन्मय दास की रिहाई की मांग भी की। वैसे अभी नए साल में 2025 में बांग्लादेश के सुर धीरे धीरे बदल रहे हैं। अब 95 भारतीय मछुआरों को भी रिहा करेगा बांग्लादेश, कहा कि हम उनसे केश भी वापस लेंगे। कई मुद्दों पर भारत के साथ तानातानी के बीच आखिरकार बांग्लादेश अब धीरे धीरे भारत के रुख की तरफ बदल रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे और यहां बोले कि पहली बार भारत का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ के पार पहुंचा। मऊ में राजनाथ सिंह ने कहा कि 2029 में 50,000 करोड़ करने का लक्ष्य है भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने का। राजनाथ सिंह बोले कि सुरक्षा के मामले में अभी भी हमारा भारत भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि भारत के दुश्मन अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। पिछले 10 साल में डिफेंस एक्सपोर्ट के आंकड़े भी जारी किए उन्होंने। वैसे भारत की सुरक्षा को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, अब समुद्र में और भी ताकतवर होगी हमारी इंडियन आर्मी नेवी, क्योंकि नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे 2 स्वदेशी युद्धपोत और एक पनडुब्बी भी, है ना। तो नए साल 2025 की शुरुआत में ही इंडियन आर्मी को ये नई ताकत मिलने वाली है। भारत के पनडुब्बियों की ताकत में भी इजाफा होगा, क्योंकि रक्षा मंत्रालय
ने 2867 करोड़ के 2 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी किया है। चलिए अगली खबर आ रही, दिल्ली में वोटर आईडी के लिए पाकिस्तानी हिंदुओं का आवेदन, CAA के तहत इसी साल नागरिकता मिली थी। बेरोजगारी और स्थायी निवास अहम मुद्दे रहे। वही खबर है, मणिपुर में हिंसा के बीच सुरक्षा बलों ने 4 बंकर नष्ट किए। 5 दिनों से सेना और पुलिस का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चल रहा अभी मणिपुर में। और राजस्थान की जो चेतना दोस्तों बोरवेल में फंसी हुई है, तो उस पर अपडेट आ रहा। 8 दिन से बोरवेल में फंसी 3 साल की बच्ची, टनल के अंदर सांस लेना भी काफी मुश्किल है। अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी चरण में चल रहा। उम्मीद है अब कुछ घंटों के अंदर बच्ची बाहर आ जाए, और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि चेतना बच्ची है जिंदा बाहर निकल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूँ, खास करके आपके बच्चों के लिए अलर्ट है। गुजरात के सूरत की यह घटना है। यहाँ पतंग के मांजे से, मतलब जो पतंग की डोर होती है ना, उससे एक बाइक सवार युवक का गला कट गया। 20 टाँके लगाने पड़े। वो तो ठीक गनीमत रही कि सांस नली को नुकसान नहीं हुआ, इस वजह से युवक की जान बच गई। वरना आए दिन हर साल कई बार ऐसे मामले सामने देखने को मिलते हैं। अक्सर जब भी नया साल आता है, और अभी मकर संक्रांति आने वाली है जनवरी में, तो पतंगबाजी वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं बच्चे। तो आप अपने बच्चों को कहें कि पतंग कभी भी उड़ाएं तो कच्चे धागे से उड़ाएं, है ना, ताकि ना ही आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को नुकसान हो और ना ही कोई राहगीरों को इस तरह से जान जाने का खतरा रहे, है ना। प्लीज सभी माता पिता अपने बच्चों को एक बार इस बारे में सूचित करें और इसके नुकसान के बारे में भी उनको अवगत कराएं, है ना। वही खबर देखिए, एलन मस्क बोले कि H-1B वीजा प्रोग्राम अमेरिका में खत्म होने जैसा हो गया है। इसमें सुधार की जरूरत है। हर साल करीब 45,000 भारतीय लोग इसी वीजा पर अमेरिका जाते हैं। तो देखते हैं 2025 में डोनाल्ड ट्रंप सरकार H-1B वीजा को लेकर क्या फैसला लेती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वही दोस्तों, बिहार में जो BPSC कैंडिडेट्स विरोध कर रहे हैं, इस पर अपडेट आ रहा है कि वो मुख्य सचिव से मिले और बोले कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। RJD लेफ्टिनेंट ट्रेनें भी रोकी। राज्यपाल से मिले पप्पू यादव, दोबारा एग्जाम कराने की मांग भी की है। वैसे बिहार में अभी ठंडी के मौसम के समय इन BPSC कैंडिडेट्स पर ठंड में पानी की बौछार भी की। स्टूडेंट 70वीं CCE भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए अड़े हैं। देखते हैं अब बिहार की नीतीश सरकार क्या फैसला लेती है। और वहीं दिल्ली विधानसभा इलेक्शन पर भी अपडेट आ रहा कि केजरीवाल नई दिल्ली से तो मुख्यमंत्री आतिशी दिल्ली में कालाकाजी से चुनाव लड़ेंगे। और अब आखिरकार सभी 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स भी घोषित कर दिए हैं। 26 विधायकों के टिकट काटे, 4 की सीट बदली गई। चलिए खबर देखिए, PM मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा में शामिल होने के लिए जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लें अगर आपने अभी तक नहीं करवाए हैं तो। 14 जनवरी इसके लिए लास्ट डेट है। हर साल आपको पता होगा बोर्ड एग्जाम से पहले PM मोदी इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, और इस साल 2025 में भी ये कार्यक्रम का 8वां एडिशन शुरू होने जा रहा है। अभी तक 52 लाख से भी ज्यादा इसके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आप ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करवा सकते हैं। जो भी इच्छुक स्टूडेंट, पेरेंट या टीचर वगैरह है, तो इस वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करवा लें, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या सिंपल स्टेप्स हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वही खबर देखिए आप, मीडिया और मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए बॉलीवुड एक्टर अभिनेता अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कई मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़ी नीतियों के चलते फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला है। और वही खबर है दोस्तों, इस बार गणतंत्र दिवस 2025 पर NCC गणतंत्र दिवस कैंप का आयोजन भी होगा। 2025 में 917 बालिकाओं समेत 2361 कैंडिडेट भाग लेंगे टोटल, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। पूरे उत्तर भारत में भीषण शीतलहर का अलर्ट है। 4 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ और बिगड़ेगा। इसके चलते कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी तो है ही। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ेगी, ठंड बढ़ेगी, और उत्तर भारत में 4 जनवरी को बारिश भी हो सकती है। देखिए अभी कुछ राज्यों के हालात, हिमाचल प्रदेश में 2.5 फीट बर्फ जमी हुई है, 350 सड़कें बंद पड़ी हैं। उत्तराखंड में एवलांच का भी अलर्ट है। जम्मू कश्मीर में फंसे पर्यटकों के लिए मस्जिद, घर वगैरह भी अभी खोले गए। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ सबसे ठंडा इलाका रहा, दिन का पारा भी 18 डिग्री चल रहा है। न्यू ईयर पर शीतलहर चलेगी। राजस्थान में भी घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी 30 मीटर से भी कम है। जयपुर, अजमेर समेत कई जिलों में पारा 6 डिग्री तक गिर चुका है। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में शीतलहर की चेतावनी, ताबो में पारा -15 डिग्री तक पहुंचा। 3-4 जनवरी को हिमाचल में फिर से अच्छी बर्फबारी की चेतावनी है। और ये देखिए जरा उत्तर प्रदेश की कुछ तस्वीरें, सैटेलाइट इमेज। यूपी पूरा कोहरे की चादर में लिपटा दिखा, 4 डिग्री तक पारा टूटा। स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित कर दी हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में शीतलहर की चेतावनी है। हरियाणा में भी मौसम विभाग का कहना दोस्तों कि नए साल पर कड़ाके की ठंड रहेगी। 11 जिलों में घने कोहरे की वजह से 25 ट्रेनें भी प्रभावित हुई। पंजाब के भी 9 जिलों में और चंडीगढ़ में शीतलहर का अलर्ट है। 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। हिमाचल शिमला की ये तस्वीरें देखिए, 2 दिन में 80,000 टूरिस्ट पहुंचे। नए साल पर भीड़ बढ़ी, केवल 10% होटल ही खाली है। और बाकी अभी उत्तराखंड में भी शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग कर लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए। हिमाचल में तो 2 से 5 जनवरी तक बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की कुछ संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज सोने चांदी के दाम में गिरावट देखी गई। सोना 140 रुपए सस्ता होकर अभी 76,296 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 87,430 रुपए प्रति किलो चल रही है। चांदी का भाव भी 401 रुपए तक टूटा। मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, एक ही दिन की राहत के बाद फिर टूटा भारत का शेयर बाजार। सेंसेक्स 450 अंक गिरा, निफ्टी 24,650 के नीचे स्तर पर पहुंचा, और सेंसेक्स भी अभी 78,248 के स्तर पर बंद हुआ। मीडिया, ऑटो, मेटल और PSU बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक सबसे ज्यादा टूटे। हालांकि एक अच्छी खबर ये सामने आ रही है दोस्तों कि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था के चलते भारतीय शेयर बाजार में 2025 में जरूर तेजी जारी रहेगी। और अभी तो RBI गवर्नर ने भी कहा था कि 2025 में इंडिया की इकोनॉमी में सुधार की उम्मीद है।
बाकी अभी इस सप्ताह तो शेयर बाजार में और गिरावट का अनुमान है, क्योंकि विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी रह सकती है। लेकिन कुल मिलाकर साल 2025 में भारत का शेयर मार्केट अच्छा खासा उठाव में आपको देखने को मिलेगा, है ना। और निवेशकों के लिए खबर है, क्वाड्रेंट फ्यूचर का आईपीओ 7 जनवरी को ओपन होने जा रहा और ये नए साल का पहला आईपीओ भी होगा। वही खबर है, अडानी विल्मर जॉइंट वेंचर से एग्जिट करेगी अडानी एंटरप्राइजेस। विल्मर में अपनी पूरी 44% हिस्सेदारी बेच रही है कंपनी। और सरकार ने एक रिपोर्ट भी जारी की जिसके मुताबिक कि हमारे देश में जीएसटी लागू होने के बाद आपके तेल, साबुन वगैरह इन चीजों पर टैक्स कम हुआ। न्यू टैक्स रिजीम से टैक्सेशन भी और आसान हुआ। और मार्केट लिस्टिंग पर खबर है, सेनोरेस फार्मास्यूटिकल्स का शेयर 53% ऊपर 600 रुपए के प्राइस पर लिस्ट हुआ। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का स्टॉक भी 11.5% ऊपर लिस्टिंग में रहा और केरारो इंडिया की एंट्री 7.5% नीचे हुई। ओके, और चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर, भारत का पुराना बिजनेस कराना भी उतरेगा अब इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के धंधे में। एक विदेशी कंपनी से बात चल रही है। दरअसल दिग्गज स्टील कंपनी JSW ग्रुप अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में भी अपना हाथ आजमाने जा रहा है। वहीं खबर है दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे की सीमा को फिर से बढ़ाया। अब आधार कार्ड से लिंक होगी जमाबंदी। अभी बिहार के नीतीश सरकार ने जमीन सर्वे की समय सीमा को बढ़ाकर जुलाई 2026 तक कर दिया। साथ ही जनवरी 2025 से ही जमाबंदी का आधार कार्ड लिंक भी कराया जा सकेगा। तो इससे बिहार में बेनामी जमीन पर लगाम कसा जा सकेगा, है ना। वहीं खबर देखिए, ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने एक नया कैंपेन निकाला है, #सेविंग वाला स्कूटर नाम से। 25 दिसंबर तक 4000 स्टोर्स का नेटवर्क तैयार किया ओला कंपनी ने। और अभी आप नए साल के मौके पर अच्छा खासा डिस्काउंट का फायदा ले सकते हैं ओला की इस नई कैंपेन पहल में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, विश्वविद्यालयों का निर्माण समय से पहले करवाया जाए और गुणवत्ता का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट को लेकर कैबिनेट बैठक में ये सख्त निर्देश जारी किए। और वहीं दोस्तों यूपी में प्रयागराज महाकुंभ को लेकर भी अपडेट है कि अनारक्षित रेल टिकट 15 दिन पहले ही खरीद सकेंगे अब महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालु। और महाकुंभ के लिए रेलवे भी ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर रहा है। हर राज्य, हर शहर, स्टेशन को कवर किया जाएगा। श्रद्धालुओं की वापसी के लिए भी रेलवे इंतजाम कर रहा है। और दोस्तों महाकुंभ में इस बार एक नई पहल ये भी रखी गई है कि पहली बार केवाईसी के बाद वाहनों की एंट्री होगी। संदिग्ध और बाहरी गाड़ियों पर पैनी नजर भी रहेगी। पीएम मोदी के डिजिटल महाकुंभ के विजन को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साकार कर रहे हैं। और भारत यूपी के लिए एक और गर्व की बात यह दोस्तों की स्पेन और जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय मेले में भी यूपी के टूरिस्ट प्लेस का प्रचार प्रसार करवाया जाएगा। यहाँ शॉर्ट फिल्में भी दिखाई जाएगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान पुलिस ने एक नई अनोखी पहल शुरू की है। राजकोप मोबाइल ऐप पर SOS पैनिक बटन की शुरुआत हुई है। इस बटन पर क्लिक करते ही कॉल सेंटर तक सीधी सूचना पहुंच जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर किसी मुश्किल में, ट्रबल में है तो इस बटन को दबाकर तुरंत सहायता ले पाएंगे। राजस्थान पुलिस की तरफ से नई पहल शुरू की है ना। और इसके अलावा राजस्थान में 8 से 12 जनवरी तक युवा महोत्सव का आयोजन होगा। विजेता 1 लाख रुपए तक की राशि से सम्मानित किए जाएंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार ने यह नया प्लान बनाया है। और वही देखिए बड़ी खबर, राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से लगा बैन हट चुका है। शिक्षा विभाग को छोड़कर 1 से 10 जनवरी तक सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के ट्रांसफर हो पाएंगे। तबादलों पर लगा ये बैन हटा। तो अब राजस्थान में 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के 1 से 10 जनवरी तक ट्रांसफर होंगे, है ना। हालांकि शिक्षा विभाग में यह प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा राजस्थान सरकार ने औद्योगिक विकास में एक और नया कदम रखा है। लॉजिस्टिक हब और नए औद्योगिक नोड्स के लिए रणनीतिक स्थानों की पहचान भी की गई है। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट है दोस्तों, आगे बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, बीमा पॉलिसी पर एक रिसर्च से रिपोर्ट सामने आ रही है कि कम आय वालों के लिए खरीदी गई 10,000 करोड़ की बीमा पॉलिसियां इस साल 2024 के दौरान, है ना। इसके अलावा इंश्योरेंस से जुड़ा एक और चौंकाने वाला खुलासा देखिए आप, बीमा कंपनियों ने खारिज किए 15,100 करोड़ के क्लेम भी। 100 में से 13 लोगों के हाथ खाली रहे। हेल्थ इंश्योरेंस बीमा नियामक को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि 13% लोगों को बीमा कंपनियों ने कोई क्लेम नहीं दिया, किसी न किसी मिस्टेक, लापरवाही के चलते, है ना। वहीं दोस्तों कृषि क्षेत्र को लेकर भी एक उम्मीद भरी रिपोर्ट आ रही है कि 2025 में 16 करोड़ टन के नए शिखर पर पहुंचेगा भारत में अनाज का उत्पादन। और इससे भारतीय कृषि क्षेत्र में मजबूती और सुधार के भी संकेत नजर आ रहे हैं, ना। चलिए अगली खबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय यात्री डेटा को लेकर सरकार ने एक नया नियम जारी किया जिसके तहत अब एयरलाइन संचालकों को सूचना कस्टम्स को देनी ही होगी। 1 अप्रैल 2025 से ये नियम अनिवार्य रूप से लागू होने जा रहा। मतलब जो भी इंटरनेशनल ट्रेवल करने वाले पैसेंजर हैं उनकी सूचना विमानन कंपनियों को अब सरकार के कस्टम डिपार्टमेंट को देनी होगी, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, हमारे देश में CRPF के नए डीजी नियुक्त हुए IPS वितुल कुमार, कार्यवाहक का प्रभार सौंपा गया इन्हें। और बड़ी खबर देखिए, जजों के रिश्तेदार अब नहीं बन पाएंगे हाईकोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम इस तरह का चौंकाने वाला कदम भी उठा सकता है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। और ICICI बैंक की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश का चालू खाता घाटा वित्तीय वर्ष 2025 में GDP का 1% तक रह सकता है। और किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर RBI ने डेटा जारी किए, कहा कि इसके सबसे ज्यादा ग्राहक उत्तर प्रदेश में है। KCC के जरिए यूपी में लगभग 1.39 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया, जबकि राजस्थान इसमें दूसरे नंबर पर है। कुछ और डेटा आप देख सकते हैं। वही खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आएगी 2429 नई एम्बुलेंस। शिकायत आने के बाद पुरानी एम्बुलेंस को हटाया जाएगा, इसका टेंडर भी जारी किया यूपी सरकार ने। और आपके बच्चों को लेकर एक वैज्ञानिकों की रिसर्च देखिए, आपके बच्चों को व्यस्त रखने के लिए अगर आप भी उन्हें मोबाइल फोन हाथ में थमा देते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि इसके काफी गंभीर नुकसान है। हाल ही में दोस्तों वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में पता चला है कि ज्यादा बच्चे मोबाइल फोन देखते हैं उन बच्चों में मानसिक और शारीरिक बीमारियां होने का खतरा अन्य बच्चों की तुलना में काफी ज्यादा होता है। जी हाँ, बच्चों के मोबाइल फोन के साइड इफेक्ट को लेकर चाइना और कनाडा के वैज्ञानिकों ने विस्तृत शोध किया और उसमें यह पता चला है कि बच्चों का ज्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से बच्चों का दिमाग ज्यादा उत्तेजित होता है, नींद कम आती है और इससे सेहत भी खराब हो सकती है। इसलिए बच्चों को जितना हो सके मोबाइल फोन कम ही दें तो ज्यादा बेहतर है।
है ना। चलिए अगली खबर देखिए, इनकम टैक्स विभाग के बाद अब विमानन मंत्रालय ने भी सफाई दी, कहा कि टैक्स चोरी पकड़ने के लिए नहीं हो रहा डिजी यात्रा के डेटा का इस्तेमाल। वहीं बड़ी खबर आ रही है, फर्जी सिम कार्ड चलाने वालों की अब खेर नहीं, एक्शन मोड में आई सरकार। 2025 से कई सारे नए नियम लागू किए जा रहे हैं और इन नियमों के तहत दोस्तों जो लोग अब हमारे देश में फर्जी सिम कार्ड इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते पाए जाते हैं, तो ऐसे लोगों के वो सिम कार्ड तो बंद कर ही दिए जाएंगे, साथ ही उन्हें आने वाले 6 महीने से लेकर 3 साल तक नया सिम खरीदने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और हाल ही में भी दोस्तों DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक बड़ी कार्रवाई की और देश भर में तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा फर्जी SMS और सिम कार्ड को ब्लैक लिस्ट किया। आजकल तो आपको पता होगा साइबर फ्रॉड वगैरह के कॉलर ट्यून भी सुनाई दे रहे हैं जब हम किसी को फोन लगाते हैं तो ये सब कुछ सरकार के नए नियम के तहत नई पहल है 2025 से ही, है ना। चलिए टैक्स पेयर्स के लिए एक अच्छी राहत भरी खबर आ रही है, विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन को सरकार ने बढ़ा दिया। अब आप 31 जनवरी तक इसका फायदा उठा सकते हैं, पहले इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर ही थी। तो अगर आपका भी टैक्स से जुड़ा कोई विवाद है तो 31 जनवरी तक आप इसमें योजना में फायदा ले सकते हैं, है ना। चलिए खबर आ रही है, मोबाइल ऐप से लोन देने वाली 40 फिनटेक कंपनियों पर भी इनकम टैक्स अब एक्शन लेगा, IT विभाग ने नोटिस भी भेजा। वही खबर है दोस्तों, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार हुआ, विश्व में चौथे स्थान पर पहुंचा। और भारत में विदेशी निवेश पर भी रिपोर्ट सामने आने की इस महीने दिसंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में 22,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश किया। और खबर है, गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने लॉन्च किया स्वर नाम से एक नया पोर्टल, SWAR, इसका फुल फॉर्म है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। गुजरात के मुख्यमंत्री ने ये नए पोर्टल का शुभारंभ किया है और इस पोर्टल का उद्देश्य यह है कि नागरिकों की भाषा बाधाओं को खत्म किया जाए और उन्हें संचार की बेहतर सुविधाएं मिल सके, है ना। स्वर प्लेटफॉर्म समावेशिता को बढ़ावा देता है। चलिए अगली खबर आ रही है, हजारों लोगों के लिए गुड न्यूज, हरियाणा में लाल डोरे की जमीन का मालिकाना हक मिल पाएगा, मात्र 1 रुपए में होगी रजिस्ट्री। फरीदाबाद नगर निगम की तरफ से ये अच्छी सूचना जारी की गई। वही खबर है दोस्तों, दिलजीत दोसांझ का आज पंजाब के लुधियाना में कॉन्सर्ट होने जा रहा, 2000 पुलिस जवान तैनात रहेंगे, PU में ई-रिक्शा मिलेंगे, पार्किंग को लेकर 15 संस्थान भी खाली कराए गए। पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत का ये कॉन्सर्ट होगा आज, है ना। अच्छा, नए साल में PF के भी 5 बड़े नियमों में बदलाव हो रहा है। कौन कौन से नियम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं सभी। अब आप ATM के जैसे ही PF खाते से भी विड्रॉल ले पाएंगे। PF में कंट्रीब्यूशन की लिमिट को भी सरकार बढ़ाएगी, EPFO IT सिस्टम को भी अपग्रेड करने जा रहा, इक्विटी में निवेश की सुविधा मिलेगी, पेंशन विड्रॉल में भी आसानी रहेगी क्योंकि देश के किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से आप अपने PF के पेंशन का पैसा विड्रॉ कर पाएंगे, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, दिल्ली और कश्मीर को जोड़ने वाली 5 नई आधुनिक ट्रेनें शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 के पहले महीने जनवरी में 5 नई आधुनिक ट्रेनों की सौगात देने जा रहे हैं। दिल्ली और जम्मू वासियों को इससे बड़ा फायदा होगा। और पासपोर्ट को लेकर भी एक नया अपडेट सामने आ रहा कि वोटर ID और बैंक पासबुक के बिना भी अब आपका पासपोर्ट बन पाएगा। बिहार सरकार की तरफ से यह रियायत दी गई है। पहले तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए 13 तरह के डॉक्यूमेंट देने होते थे, लेकिन अब सिर्फ 3 दस्तावेज की ही जरूरत पड़ेगी। चलिए अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का प्लान, राज्य की 16 बोलियों में तैयार किया जाएगा नया पाठ्यक्रम, मतलब लोकल लैंग्वेज में भी पहली कक्षा में बच्चों के पढ़ने के लिए अब अलग अलग भाषा के पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे, है ना। और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के 12 जिलों की सीमाओं में बदलाव हुआ, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। कौन सी तहसील और उपखंड कौन से जिले में शामिल होंगे, इसको लेकर ये कंप्लीट डिटेल भी आप देख सकते हैं, कुछ जिलों के अपडेट। और वही खबर है दोस्तों, मंत्री किरोड़ी लाल बोले कि SI भर्ती रद्द होनी चाहिए राजस्थान में। SOG और कैबिनेट सब कमेटी ने भी सिफारिश कर दी है। अब मुख्यमंत्री के हाथ में कि कब वो कैंसिल करते हैं। वैसे राजस्थान में जो 9 जिलों को रद्द किया हाल ही में सरकार ने, यहाँ रीट 2024 के एग्जाम सेंटर भी नहीं बनाए जाएंगे। अभ्यर्थियों को जिला संशोधन का मौका भी मिलेगा। और वही खबर है, मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षकों ने मांगा समयमान वेतन और क्रमोन्नति का फायदा मिले इन्हें, MP सरकार से ये मांग की है। और खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में देखिए राइस मिलर्स को प्रोत्साहन राशि की दूसरी किस्त जारी होगी, टैक्स फ्री फिल्म की राशि भी एडजस्ट की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक हुई और इसमें ये कुछ अहम फैसले लिए गए। कुछ और फैसलों की जानकारी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ में सरकार ने नई एंटी नक्सल नीति भी लागू की है, मैंने आपको कल ही बताया था इसके बारे में अपडेट। मतलब अब अगर राज्य में कोई नक्सली सरेंडर कर देता है तो उन्हें प्लॉट और मकान मिलेंगे, हर महीने 10,000 रुपए सैलरी के भी मिलेंगे, है ना। और रेलवे से अपडेट आना, नए साल में बदल जाएगा छत्तीसगढ़ में कई सारी ट्रेनों का टाइम टेबल भी, तो आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लेना, है ना। इसके अलावा जल्द ही कस्टम मिलिंग 2022-23 की दूसरी किस्त भी जारी की जाएगी, छत्तीसगढ़ सरकार का ये भी आश्वासन है। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में नए साल में हुड़दंग मचाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, DGP ने जारी किया निर्देश, शराब पीकर गाड़ी चलाई तो खेर नहीं। वही खबर है दोस्तों, योगी सरकार से एक और प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश के इस जिले में बनेगा बायोडाइवर्सिटी पार्क, जिससे पर्यटन को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। गाजियाबाद में ये नया पार्क बनाया जाएगा, ठीक है ना। वहीं यूपी के DGP ने आंकड़े जारी किए, कहा कि बीते 7 साल में उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर में 217 बदमाशों को ढेर किया, जबकि 7,500 से ज्यादा बदमाश घायल हुए और अपराधियों से 1490 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की पिछले 7 सालों में, है ना। वहीं खबर है दोस्तों, यूपी की राजधानी लखनऊ में नशा मुक्त फुल महिला मैराथन का आयोजन होने जा रहा आज मंगलवार को। वहीं देखिए यूपी लखनऊ मेट्रो ने भी रिपोर्ट जारी की, कहा कि अब तक 2.5 करोड़ लोगों ने मेट्रो का सफर किया, 30 लाख किलोमीटर तक चली है मेट्रो ट्रेन। अभी 2025 में 4 बाग से वसंत कुंज तक भी मेट्रो चलाने की तैयारी की जा रही है। अच्छा, लखनऊ में एक और नई उपलब्धि देखिए आप, पहली बार रोबोटिक बेरियाट्रिक सर्जरी की गई, एक 38 साल की महिला का ये ऑपरेशन हुआ रोबोटिक तरीके से। वहीं खबर है, यूपी वाराणसी में भी नववर्ष पर पर्यटकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हुई, 31 दिसंबर से 1 जनवरी की रात तक कई जगहों पर डायवर्जन प्रतिबंध रहेगा। चलिए बिहार से अपडेट आ रहा, मोबाइल फोन से फेस मिलान योजना को लागू न किया जाए, आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक भी की। वहीं खबर है दोस्तों, हरियाणा में CET एग्जाम जल्द
जल्दी होगा। HSSC के चेयरमैन बोले कि कमीशन के पास संशोधित पॉलिसी आएगी। चलिए पंजाब से खबर है दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने बुलाई किसानों की मीटिंग। 3 जनवरी को पंचकुला में होगी ये मीटिंग। वहीं चंडीगढ़ के निजी स्कूलों में 13 जनवरी तक फ्री एडमिशन होंगे। चलिए कुछ और एजुकेशन के अपडेट भी देख लेते हैं। यूजीसी नेट 3 जनवरी एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी हुए। पहला पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। और सरकारी नौकरी पर एक अपडेट आ रहा दोस्तों, इंडियन आर्मी में 625 पदों पर वैकेंसी निकली है। 12वीं पास को भी मौका है। 17 जनवरी 2025 इसमें लास्ट डेट रहेगी। वहीं खबर है उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती में 4500 अभ्यर्थियों का चयन हुआ और सरकार का कहना है कि 2000 रिक्त पदों पर भी जल्दी भर्ती होगी, है ना। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर अपडेट देखिए। पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। तहरीक-ए-तालिबान के लड़ाकू ने पाक मिलिट्री बेस पर भी कब्जा किया। वहीं खबर है दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हुआ। 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। इन्हें कैंसर था। 2002 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। पीएम मोदी ने भी इनके निधन पर शोक व्यक्त किया। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, मिथुन और कन्या राशि वालों के मन मुताबिक काम पूरे हो सकते हैं। मकर राशि वाले लोगों को भी अच्छी खबर मिल सकती है। और बाकी ये पूरा सप्ताह कर्क राशि वालों के नए इनकम सोर्स बनाएगा। कन्या राशि के लोगों को भी नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है।